अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सज्जाद खान है। जैसे कि आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल का नाम सज्जाद खान एमसी है। हम कुछ ही दिन पहले हमने एक क्लास शुरू की थी जिसका नाम था डिजिटल ग्राफिक कोर्स। तो उसकी हमने क्लासें शुरू की थी। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि मोबाइल से ग्राफिक किस तरह हम ग्राफिक डिजाइनर किस तरह मतलब के बन सकते हैं और मोबाइल से हम किस तरह पोस्टर बना सकते हैं। तो फिर दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि जो उर्दू डिजाइनर ओपन करने के बाद आपने साइज किस तरह सेलेक्ट करना है और उसके बाद पोस्टर की शेप किस तरह लगानी है और पोस्टर किस तरह बनाना है। तीसरी क्लास में हमने आपको सिखाया था कि लोगो किस तरह बनाना है और साथ साथ वो पोस्टर हमने मुकम्मल की थी। छठी क्लास में हमने आपको चौथी क्लास में हमने आपको बताया था कि थंबनेल कैसे बनाना है। और उसके बाद पांचवी क्लास जो रात वीडियो अपलोड की थी, कुछ भाई थे हमारे साथ, वो भी हमें मतलब साथ ही उनके वो भी हमने आपके सामने मूवमेंट जो भाइयों के साथ थी वो भी अपलोड वीडियो कर चुके हैं। उसमें हमने आपको सिखाया था, भाइयों के साथ भी भाइयों को भी सिखाया था और आपके सामने वो हमने क्लास मतलब के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने बताया था कि फ़ॉन्ट किस तरह लेना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या हो और एक अच्छी पोस्ट किस तरह बना सकते हैं, वो हम सारा कुछ बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लामिक पोस्ट जैसे कि जुमातुल मुबारक की पोस्ट होती हैं, किसी दरस दुरुस्त की पोस्ट होती हैं, दरस कुरान की पोस्ट होती हैं, ऑनलाइन अकेडमी कुरान मजीद की जिस तरह के पोस्टर वगैरह बनाते हैं वो किस तरह बना सकते हैं। तो चलें हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं, मोबाइल को ओपन करते हैं। मोबाइल को ओपन करने के बाद आपने क्लिक करना है उर्दू डिज़ाइनर के, आपने क्लिक करने के बाद ये इसकी होम पे चले जाना है। इसके होम पे आने के बाद आपने जिस तरह की पोस्ट बनानी है, मतलब कि जुम्मतुल मुबारक की बनानी है, दरस कुरान की बनानी है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। इधर मेरे सामने एक न्यू डिज़ाइन पे नए डिज़ाइन पे जाते हैं और इधर से जुम्मतुल मुबारक की एक पोस्टर का साइज सेलेक्ट करते हैं। 232 मतलब 23 अगर आपने सेलेक्ट करना है साइज, तो उसके अंदर ये होता है कि जुम्मे की पोस्ट मुकम्मल बन जाएगी। तो इसके अंदर हम आएंगे, ये हमारे पास एक वाइट पेज ओपन हो जाना है। और ग्राफिक का भी यही मतलब है कि अगर आपने मेहनत करनी है, ग्राफिक उसे ही कहते हैं कि एक आम सी चीज़ को प्रोफेशनल बनाकर सामने लोगों को दिखाना, इसे कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। आम सी छोटी सी चीज़, वाइट पेज हो या वाइट कलर हो या वाइट दीवार हो, कोई भी चीज़ लगा लें, उसे अच्छा बनाकर प्रोफेशनल बनाकर लोगों के सामने पेश करना, उसे कहते हैं मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर। तो चलें अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने एक शेप लेनी है। शेप लेने के बाद इधर आ जाना है, गोल शेप। आपको काफ़ी सारी शेप नज़र आएंगी। आपने इसे थोड़ा सा रोटेट करके ऊपर लगाना है ताकि हमें दिखने में काफ़ी अच्छी लगे। जी, ये जब ये मतलब कि आप लगा लेंगे, लगाने के बाद इसका जो कलर है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, क्या कलर रखना है, कैसा हो। ये कलर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसे मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ। शेडो देने के बाद देखते हैं किस तरह लगता है। ये क्या, थोड़ा सा शेडो और देना पड़ेगा इसे। साथ साथ ना बॉर्डरों को साथ साथ लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट ही ज़्यादा बेहतर है। तो इधर मैं स्पेशल टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ। स्पेशल टेक्स्ट में जाने के बाद जुमातुल मुबारक हम देखेंगे। अगर जुमातुल मुबारक मतलब स्पेशल टेक्स्ट में अच्छे हमें मिल जाते हैं, ठीक है, वही फ़ॉन्ट लगा लेंगे, ना तो हम एक ऐड फ़ॉन्ट के अंदर जाके अच्छे से फ़ॉन्ट लगाना है, ठीक है। तो इधर मुझे मिल गया एक फ़ॉन्ट लग रहा है, तो इधर हम जाते हैं खूबसूरत फ़ॉन्ट ये लगा देते हैं। इसमें लिखा है खुतबा जुमातुल मुबारक इंशाल्लाह। तो
इधर जाएंगे हम, एक साइड से इसे पकड़ कर इधर एडजस्ट करेंगे ऊपर, ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। इसका कलर कर देंगे वाइट, ताकि हमें वाज़ेह तौर सही से नज़र आए। अज़ीमुल शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह। इसका जो है वो शेडो इसके दे देते हैं ब्लैक। अभी इसका शेडो नहीं देते, इसको शेडो नहीं देते, देखते हैं कि अगर ज़्यादा खूबसूरत लगे ठीक, नहीं तो नहीं। ऊपर हम लिखते हैं, एक शेप देंगे, एक शेप देकर इधर मस्जिद का नाम लिख देंगे। ठीक है, इधर इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट, और इस बॉर्डर दे देंगे हम ब्लैक, या यही ठीक है, रेड ग्रीन कलर कर देते हैं, और इसका शेडो है वो दे देंगे हम ब्लैक। ठीक है, इधर हम लिखेंगे ऊपर जामिया मस्जिद ज़ैनब अहले हदीस, जामिया मस्जिद ज़ैनब अहले हदीस। जामिया मस्जिद ज़ैनब अहले हदीस। उसके बाद हम करते हैं आगे अहमदपुर शर्किया। आपने अपने हिसाब से कोई मस्जिद, जिस मस्जिद का मतलब कि आप बना रहे हो ना, उस मस्जिद के हिसाब से आपने लगाना है कौन सी मस्जिद का खुतबा जुम्मतुल मुबारक है। ठीक है, ये जामिया मस्जिद ज़ैनब है, एक मस्जिद है, भाई को जुमे की पोस्ट तैयार करके देनी थी। इधर इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, देख के अच्छा सा लगा सकते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लगा लेंगे। उसके बाद इसके गोल शेप लेंगे हम, है गोल शेप लेने के बाद थोड़ा सा इसे करेंगे नीचे, ये जो शेप है इसे थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि हमारे पास जगह होनी चाहिए। इसको हम कलर करते हैं, ग्रीन कर दें तो बेहतर है। कलर आपने देखना है, कलर ज़्यादा ना हो, सिर्फ 2-3 कलर होने चाहिए जिसमें ज़्यादा बेहतरी और ख़ूबसूरती नज़र आए। इसका जो शेडो वो ब्लैक कर देता हूँ मैं, ताकि ये सही और वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। इन चीज़ों के साथ साथ लॉक भी करते जाना है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अपनी जगह से ये चीज़ें हिलती रहेंगी। ठीक है, अब मैं जिस तरह मर्ज़ी मतलब कि करता हूँ, लॉक नहीं होगा। अगर लॉक नहीं है तो वो अपनी जगह से हिलते रहेंगे। आपने इधर जाकर, इस जगह पे जाकर एन्यू पे जाना, एन्यू पे जाकर आपने इधर लिख लेना, पहले स्पेशल टेक्स्ट में जाना है, कारी
अब्दुल्ला। इधर देखेंगे मोहतरम जनाब, मोहतरम जनाब को थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसका कलर है वो वाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाना है ऐड न्यू पे। ऐड न्यू के बाद आपने इधर स्पेशल टेक्स्ट पे चले जाना है, इधर लिखना है हज़रत मौलाना, हज़रत मौलाना। इधर वो देंगे आपको हज़रत मौलाना। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसे छोटा रख के इसको भी कलर वाइट ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाकर इधर आपने किसी का भी नाम, मतलब कि नवीद कमर साहब है मतलब, और कारी अब्दुल्ला, तलहा, अब्दुल लतीफ़, इस तरह जितने भी मतलब कि जिस तरह की आपने जुमे की पोस्ट बनानी है ना, वो आप इधर से बना सकते हैं। अभी कारी अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला आरफ साहब इधर के अहमदपुर शर्किया के रहने वाले हैं, तो मेरे क्लास फेलो ही हैं। उन्होंने कहा था यार आप मुझे एक पोस्ट बना दे, तो मैं अभी वो उनकी पोस्ट बना के देने जुमे की। तो इधर आपने स्पेशल टेक्स्ट में जब जाकर सर्च करना है ना, तो उधर आपको एक नाम के कई फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। इसका कलर भी वाइट ही रखूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी अब ऐड करना है हमने। इधर स्पेशल टेक्स्ट पे जाना है, स्पेशल टेक्स्ट पे जाकर उधर सर्च कर लेना कारी, इनमें से कोई भी आप ले लें। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आगे उनका एक लक़ब होता है, वो भी आपने स्पेशल टेक्स्ट पे जाके लगाना है। कारी अब्दुल्ला आरफ साहब, मोहम्मद आरफ गेला आरफ, ये रहा। ठीक है, देखिए जो जगह मैंने आपको पहले बताया कि फ़ॉन्ट शेप कोई भी चीज़ लगानी है वो हमेशा अपनी जगह पे ही खूबसूरत लगती है। ठीक है, आप बिलफ़र्ज़ है मैं इस शेप को उठा के दूसरी शेप पे लगा देता हूँ। ठीक है, और मोहतरम जनाब को उधर लगा देता हूँ, फूल लगा लेता हूँ इधर इधर, वो ये खूबसूरती नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी साहिब लिखता हूँ स्पेशल टेक्स्ट पे जाकर। ये साहिब आ गए मेरे पास, उन्होंने कितने साहिब निकाल के दे दिए, वो कहते हैं आप कोई भी इनमें से लगा सकते हैं, तो मैं ये लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ओके। ये हमारा जो नाम है, जो नाम लक़ब वगैरह ये सारे लग चुके हैं। उसके बाद हमने एक खूबसूरत बनाने के लिए इसे थोड़ा सा डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट यहाँ से होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डुप्लिकेट होगा। ठीक है, डुप्लिकेट मैंने अभी कर लिया है। तो इस पर हम मतलब उधर जाएंगे लेयर पे, ये है लेयर।
ये है लेयर पे जाना है। लेयर पे जाकर और हमने जाना है ग्रुप में, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब उधर उसको सिलेक्ट करके हमने अभी इसे अनग्रुप करना है। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद जो चीज़ मुझे चाहिए वो ले लूँगा, बाकी अब मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। अब मैंने मतलब दोनों को सिलेक्ट करके अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और इधर से जाकर ग्रुप बनाऊंगा। इनका एक ग्रुप बन गया, इधर सेलेक्ट कर ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद इनका जो है खूबसूरत बनाने के लिए नाम को थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बड़ा करूँगा। ठीक है, ये इस तरह। उसके बाद फिर डुप्लिकेट करने के बाद फिर इधर आ जाना है, इधर 2-3 ये खूबसूरत के लिए, ताकि हमारा नाम अच्छा सा नज़र आए वाज़े तौर पे। ओके, अब क्या करना है, नीचे हमने एक शेप लगानी है, शेप लगा के एड्रेस वगैरह देना है। फिर ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे जाके हमने इधर शेप लगानी है। शेप लगाने के बाद इधर मुकम्मल एड्रेस वगैरह लगाना है। इसका जो कलर है वो मैं करता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और इधर मैं एक मीनार लगाता हूँ, इधर सर्च करता हूँ, इधर जाके सर्च करता हूँ मीनार। इधर मुझे काफ़ी मस्जिदों का मीनार मिल जाएंगे, मीनार पाकिस्तान मिल जाएगा। आपने कोई भी लगाना हो इधर से लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत पोस्ट लगे। इसको एक साइड पर लगाते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को लॉक लगाता हूँ। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। यही जुमे की ज़्यादा मतलब कि आप देखेंगे कि बाज़ बंदे वो बनवाते हैं बाहर से पैसे देके, थोड़ी समझने की ज़रूरत है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। पोस्ट वगैरह जो भी बनानी हो वो आसानी से बन सकती है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो नाम वगैरह हो गया, इधर जो नीचे रेड कलर की लगाई शेप, वो शेप लगा सकते हैं आप। उसके बाद आप जाएं इस जगह पे, मतलब कि इधर आप लिख दें जी स्पेशल टेक्स्ट में जाकर ख़वातीन, वो खुद व खुद भी आगे दे देगा। वो ख़वातीन के लिए पर्दे का इस्तेमाल होगा, या इंतज़ाम होगा, या इस्तेमाल होगा, कोई भी वो आपको खुद व खुद फ़ोन। अब ये वाइट कलर है, वाइट के कलर में अब वाइट तो नहीं देख सकता ना, वाइट में ब्लैक लगाऊंगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती अपनी जगह पे फ़ॉन्ट खुद ही बताएगा कि मैं अपनी जगह पे सही लग रहा हूँ। ठीक है,